हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है वो क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा और कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। जो भी हमारी रीडिंग होगी ये कैंडल वैक्स रीडिंग जो कि एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों की एनर्जी को लेकर के ये रीडिंग करने वाली हूँ, सो ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, आई होप आप लोग समझदार हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है और आप लोग मेरी बातों को समझ भी गए होंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेते हैं अपने अपनी जो एनर्जी है उसकी और अपना जो वाटर है उसका। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, जिनसे मैं कहूँगी, आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं ये रीडिंग, तो प्लीज़ आप लोग आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो और अपने पर्सन को एक बार बहुत अच्छे तरीके से याद करो। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से याद करो। चलो मैं क्लींस कर लेती हूँ वाटर को। ओके, चलो ये हो गई हमारी क्लींजिंग। अब हम करेंगे रीडिंग। ठीक है, तो मेरे भाइयों बहनों, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है मैं एनर्जी को जो है पिक करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो भी एनर्जी पिक करूँगी वो स्पेशली आप सबके लिए रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके एनर्जी को पिक करूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपका नाम पढ़ करके रीडिंग करूँगी। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को जला रही हूँ। ओके ओके, कैंडल हमारे यहाँ जल गया है। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओहो, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, देखो आपके पर्सन का मुझे ऐसा जो फील हो रहा है, सबसे पहले जो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दी है वो एक पेड़ की है, वो एक गहरे पेड़ की है। यानी कि जो एनर्जी है एकदम से जैसे एक पेड़ मजबूत होता है ना, वैसे ही आपके पर्सन भी मजबूत हैं। ठीक है, बरगद की पेड़ की तरह ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन के जो एनर्जी है, इस पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स रख रहे हैं। ठीक, ये अपने आप को यहाँ पे मैं देखूँ तो अपने आप को ये पर्सन, जैसे होता है ना कि समय के अनुसार से खुद को बदल लेना, है ना, तो ये पर्सन समय के अनुसार से खुद को बदलने क्या सोच रहे हैं या बदल चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि इनके अंदर पहले जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे आपके लिए, कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बता देना, और इनसे कुछ चीज़ें जो है ना बर्दाश्त नहीं होती थी, है ना, ये गुस्से में आकर कुछ बोल देते थे। तो अब जो है ये पर्सन का स्वभाव बिल्कुल भी चेंज हो गया है, एकदम पूरी तरीके से चेंज हो गया है। क्योंकि ये पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ छुपाना सीखा है। अपना जो एक रियल फेस है ना, वो ये पर्सन दिखा नहीं पाते हैं, किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन आपके तरफ पूरी तरीके से एक जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन नहीं है इस पर्सन का। ठीक, देखो, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत 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 कंट्रोल किया है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री हो चुकी है,
किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और आप उसके साथ खुश हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ये सच है या नहीं है इस पर्सन को पता नहीं है, बट ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके साथ, आपके लिए फील हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन का जो मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने आज या आपने आज ग्रीन कलर का कुछ पहना हुआ है या ग्रीन कलर की नेल पेंट लगाई है जैसे कि मैंने लगाई हुई है, या फिर ग्रीन कलर से रिलेटेड कुछ तो है। यहाँ पे आपके आसपास कुछ रखा हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, है ना। ग्रीन कलर आपका फेवरेट भी हो सकता है या फिर आपके पर्सन का भी फेवरेट हो सकता है। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मैं देखूँ तो आपकी एनर्जी देखो एक बच्चे के समान, है ना। आप एक बच्चे के समान मुझे नज़र आ रहे हो, एक बच्चे के समान मुझे दिख रहे हो। एक बच्चे के लिए जो एक जो इंसान फील करता है वो आप फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अंदर से बहुत टूट रहे हो। आपके अंदर जो एक होता है ना कि काफ़ी पेशेंस रखा था आपने, है ना, तो वो पेशेंस भी टूट रहा है आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपके तरफ पूरी तरीके से एक जो फोकस होता है ना, फोकस करना, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन का। आपको अब लगने लगा है कि इस पर्सन को कोई मतलब नहीं है तो मुझे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका दिल काफ़ी ज़्यादा पेन में है। आप अपने आप को बता रहे हो कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो नहीं आता है या नहीं आती है तो मैं ठीक है, मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये पर्सन मान चुके हैं, ये पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई तीसरा पर्सन आ चुका है और अब ये आएंगे तो आप इनका बिल्कुल भी स्वागत अच्छे से नहीं करोगे। स्वागत करने का मतलब यही है कि आप इनको भाव नहीं दोगे। क्यों भाव दोगे? क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल पहले ही तोड़ दिया, आपका दिल पहले ही जख्मी कर दिया, आपको पहले ही बोल दिया कि नहीं, अब तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। तो अब जो है ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टक से दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन की एनर्जी एकदम से जो एक होता है ना कि अब अपने आप को बचाना है, अपने आप को गिल्ट नहीं जो है करना है कि हाँ मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई या मेरी वजह से ये सारी चीज़ें आज देखनी पड़ रही हैं। ये पर्सन को कोई सच नहीं दिखा रहा है, सच का आईना इस पर्सन के सामने नहीं आ पा रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलग सा सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन का जो है ना, इस पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक अधूरापन सा है इनकी ज़िंदगी में, जो कि इनको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा रुक रुक करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रुक रुक करके चल रहे हैं और रुक रुक करके जो है ना ये पर्सन आगे नहीं जा पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। रुक रुक करके ये जो पर्सन है आपके कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और ये पर्सन जो है ना एकदम जैसे होता नहीं कि अपने आप को मौन अवस्था में ये डाल दिया है इस पर्सन ने। इनको लगता है कि अब मेरे सामने जब भी सच्चाई आएगी ना, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा या एक्सेप्ट कर लूँगी। अब मेरी खुशियाँ बस उसकी खुशियों में है ना। मतलब इन्होंने पूरी तरीके से सौंप दिया है कि चलो ठीक है, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। लेकिन इस पर्सन ने पहले क्या गलतियाँ करी हैं, क्या आपको बोला है, इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं हो रहा है अभी भी कि ये पर्सन गलत थे उस समय। ये पर्सन पहले काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर बचपना था, काफ़ी ज़्यादा बचपना, काफ़ी अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टक सी एनर्जी है इनकी। देखो ये पर्सन मैच्योर नहीं है उतने ज़्यादा,
मैच्योर नहीं थे उतने ज़्यादा। जब आपके साथ रिलेशनशिप में रहें तब ये पर्सन उतने ज़्यादा मैच्योर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, उतना ज़्यादा जो है आपके ऊपर ख्याल नहीं, उसका मतलब ध्यान देते हुए ये पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है क्लियरली कि ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आने के लिए ये पर्सन बेचैन बहुत ज़्यादा हैं, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये पर्सन बेचैन होकर के भी क्या करेंगे, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन बेचैन होकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको पता है। और अब जो है इनके अंदर धीरे 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 करके मैच्योरिटी बहुत हद तक आ चुकी है। ठीक, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब जो है आपकी बातों को, आपके दिल की तन्हाई को भी ये पर्सन समझ सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये पर्सन को लगता है कि नहीं, अब तो पहले मैं मैच्योर नहीं था, अब जो है मैच्योर हुआ हूँ, तो अब उसे पता नहीं है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, मुझे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब क्या है इनके माइंड में ये बना हुआ है कि वो ठीक है, वो चली गई या चला गया तो ठीक है, ठीक है, वो अपनी दुनिया में खुश रहे, ईश्वर खुश रखे उसे। इनका ये हो चुका है आपके पर्सन का। आपके पर्सन टोटली पूरा माइंड लगा करके, पूरे माइंड से, है ना, ये पर्सन एकदम से मुझे काफ़ी अकेलापन, काफ़ी खालीपन सा महसूस करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खो देना होता है ना, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना कुछ पाने के लिए कुछ खो चुके हैं, है ना। यानी कि आपको पाने के लिए इन्होंने ज़िंदगी में, है ना, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है। जैसे कि अपना नशे करने की आदत, है ना, जैसे कि एक होता है ना कि फ्लर्टिंग नेचर भी चेंज कर लिया अपना। अब फ्लर्ट नहीं करते हैं ये पर्सन, पहले फ्लर्ट करते होंगे क्योंकि इनके अंदर बचपना काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब जो है ना मुझे दिख रहा है कि नहीं, अब जो है ना इन्होंने अपने आप को भी पूरा चेंज कर लिया है। अब आप इनसे अगर पहले के मुकाबले अब मिलोगे, आप खुद भी देख करके हैरान हो जाओगे कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये इतना ज़्यादा कैसे बदल गया, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है और रियलाइजेशन होने के बाद से ये पर्सन पूरी तरीके से खुश है, पूरी तरीके से ये पर्सन आगे जाने के बारे में डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अब आप इनकी लाइफ में अगर आओ, ठीक है, तो ये पर्सन को पता है कि इस पर्सन को क्या करना है। ये पर्सन ने सोच रखा है ऑलरेडी कि इनको क्या करना है। अब टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है इनकी, अब टाइम पास तो करना नहीं है इनको, क्योंकि इनकी हो रखी है उम्र अब शादी की। ठीक है, या हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे इंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है किसी और के साथ, और आप अभी भी अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन इसी चीज़ को सोच करके ये पीछे भागते हुए से दिखाई दे रहे हैं कि अब मैं उसके रास्ते का कांटा नहीं बन सकता, अब मैं उसके रास्ते का कांटा कैसे बनूं, अब मैं उसके रास्ते में कैसे आऊं, है ना। तो ये मुझे फील होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन टोटली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि इन्होंने एक अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कहीं हद तक, जैसे कहते हैं ना कि डब्बे में या बॉक्स में बंद करके रख देना कहीं, ताकि वो बॉक्स कभी खुले ना, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको ये पर्सन छुपाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपने भी लगभग यही किया है। आपने भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कहीं हद तक दबा दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि क्या फीलिंग्स और इमोशंस होंगे मेरे तो क्या करूँगी मैं या क्या करूँगा मैं, मुझे तो दबाना होगा, मुझे जब उसका साथ नहीं है तो मुझे दबाना होगा, मुझे इस फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ पढ़ के क्या फ़ायदा, कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ बस आएंगे और खेल के चले जाएंगे। आपको आज भी यही लगता है, ठीक है, क्योंकि आपने मौके तो 1000 दे दिए हैं ना, इस पर्सन को मौके 1000 दे दिए हैं, और आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये मौके के काबिल नहीं है,
अब ये मौके के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो, आप भी नहीं जानते हो कि ये पर्सन के अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया है। ये पर्सन को जब जब इनको लगा कि हाँ मेरे अंदर शायद ये बदलाव करना चाहिए, शायद मेरे अंदर ये कमी है, उस कमी को ये पर्सन ने पूरा किया। इस पर्सन ने क्या किया, ख़त्म कर दिया उस कमी को, इस कमी को जड़ से ख़त्म कर दिया, ताकि इनका आने वाला लाइफ, इनका आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो सके। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा मुझे कंजूस स्वभाव के दिखाई दे रहे हैं, कंजूस, है ना। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनका कंजूस कुछ नेचर ही है, जैसे कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना, या जब आप लोग मिलते ही होंगे तो ज़्यादा ये पैसे खर्च आपसे करवाते होंगे, खुद नहीं करते होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कंजूस है। ये पर्सन जो है ना पैसे सेव करके रखने की चाहत में होते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे उड़ाने में, है ना। हाँ, दूसरों के पैसे मिले तो ये पर्सन उड़ाते हैं, ज़रूर उड़ाते हैं, लेकिन अपने पैसे ये बहुत सेव करके रखते हो। आपको पता होगा कि ये पर्सन का नेचर कैसा है, चूँकि ये मैंने हल्का सा बता दिया आपको। मैं ये भी बता रही हूँ कि यहाँ पे इनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। यहाँ पे इनकी राशि हो सकती है मेष, वृश्चिक, धनु, कन्या, मीन, कुंभ राशि। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी में बोलो मैम, तो मैंने हिंदी में ही ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो भी पर्सन हैं आपके, देखो आपके लिए इनके दिल में दिमाग में मैं कहूँगी कि सम्मान 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 के अलावा इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। अब आपकी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपको दिल से ये पर्सन अब अपनाने को तैयार हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो तो, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ये पर्सन हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशन ख़राब हो इनकी वजह से, और रिलेशन ख़राब होगा तो इनके ऊपर ब्लेम आएगा, तो वो ये नहीं चाहते हैं। ठीक, तो इसके अनुसार से मुझे दिख रहा है। मैं आपको जो है कुछ लेटर्स बता दे रही हूँ कि इनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो है वो दिख रहा है जे। ठीक है, यहाँ पे जी है, ओ है, भी है, एस, यहाँ मुझे क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है, यानी कि डब्ल्यू से इनका हो सकता है, एच है, आई है, एल भी है। ठीक, अब मैं बता रही हूँ नंबर्स। नंबर है 1 0 4 5 6, ये नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।